अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फैसल इकबाल और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंफॉर्मेशन टीवी। आज हम बात करेंगे इटालियन इमिग्रेशन के बारे में जो 1 नवंबर से ओपन हुए और 30 नवंबर तक ओपन रहेगी। जो लोग भी इटली मूव होना चाहते हैं या यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद हैं तो उनके लिए ये इमिग्रेशन एक सुनहरी मौका है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ये एक शॉर्ट और लीगल वे है किसी अच्छी कंट्री में मूव होने का। अगर हम दूसरे रस्तों की बात करें यानी विजिट वीज़ा या बिजनेस वीज़ा या किसी और वीज़े के बारे में हम बात करें तो ये रास्ते शॉर्टकट तो हो सकते हैं लेकिन परमानेंट हरगज़ नहीं। अगर बिजनेस वीज़ा हासिल करते हैं तो ये भी शॉर्ट वीज़ा होगा, अगर विजिट वीज़ा हासिल करते हैं तो ये भी एक शॉर्ट वीज़ा होगा। मगर ये जो इमिग्रेशन ओपन है ये एक लीगल और प्रॉपर वे है यूरोप में मूव होने के लिए। आप इस वर्क वीज़े को लॉन्ग टर्म में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे पीआर या नेशनलिटी में भी आप जा सकते हैं। तो अगर हम दूसरे रास्तों की बात करें, जैसे हम सबसे पहले विजिट वीज़ा के बारे में बात करते हैं कि अगर हम यूरोप का विजिट वीज़ा हासिल करना चाहते हैं और यूरोप पे विजिट वीज़े पे मूव होना चाहते हैं तो हमें उस वीज़ा के लिए रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करना है। ये एक अलग प्रोसीजर है जो एक टाइम टेकिंग पीरियड भी इसको कह सकते हैं। अगर आप ये रिक्वायरमेंट पूरी कर लेते हैं और अपने लिए एक वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वीज़ा अप्लाई करने के बाद डिपेंड करता है कि जो डॉक्यूमेंट्स और जो रिक्वायरमेंट्स आपने कंप्लीट करने के बाद एम्बेसी में सबमिट करवाई हैं वो उस मेयार पे पूरी उतरती हैं या नहीं जो एम्बेसी को चाहिए। और अगर आप विजिट वीज़ा हासिल कर लेते हैं और यूरोप पहुंच जाते हैं तो यूरोप पहुंचकर विजिट वीज़े को किसी और कैटेगरी में यानी अपने विजिट वीज़े को परमानेंट स्टे में या रेजिडेंसी इख्तियार करने में बहुत मुश्किल होती है और कुछ सूरतों में ये नामुमकिन होता है। तो इसी तरह बिजनेस वीज़ा भी है। बिजनेस वीज़ा भी आपको एक शॉर्ट विजिट मिलता है और इस सूरत में आप अपने वीज़े को लॉन्ग स्टे में कन्वर्ट कर सकते हैं कि आप वहाँ जाकर इन्वेस्टमेंट्स करें और ये इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी रकम की सूरत में होती है। तो ऐसे में अगर आप इटली मूव होना चाहते हैं या यूरोप मूव होना चाहते हैं तो इटली की ये वाली इमिग्रेशन है जो ओपन है 1 नवंबर से 30 नवंबर तक, तो ये एक बहुत अच्छी ऑप्शन है उन लोगों के लिए और इस सुनहरी मौका से लाजमी फ़ायदा उठाइए। इस इमिग्रेशन से अपने लिए वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं, इसके लिए हमें एक जॉब अप्लाई करना होती है। ठीक है, तो आपने जिस जगह पे जॉब अप्लाई की है वहाँ का जो आपका ऑनर होगा उस फैक्ट्री का, उस फर्म का, ठीक है, तो जो एम्प्लॉयर आपको हायर करेगा वो शख्स आपके डॉक्यूमेंट्स इमिग्रेशन में सबमिट करवाएगा। आपको क्या करना है, आपने अच्छे से प्लेटफॉर्म पे जाके अपने लिए एक जॉब तलाश करनी है और फिर उस जॉब के लिए आपने अप्लाई करना है और जिस जगह पे आपने जॉब अप्लाई की है वो एम्प्लॉयर आपके लिए काम करेगा। तो ये किस तरह से करते हैं, कैसे करते हैं, तो एक प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए आपको कुछ आइडियाज़ मैं आपसे शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन की तरफ ताकि आपको बताया जा सके कि हम इटली में किस तरह से जॉब हासिल करें और हमारा एम्प्लॉयर जो है वो हमारे डॉक्यूमेंट्स लेके 30 नवंबर से पहले किस तरह इमिग्रेशन में सबमिट करवा सकता है। और अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके सबमिट हो जाते हैं और अप्रूव हो जाते हैं इमिग्रेशन के अंदर तो आप वीज़ा हासिल कर सकते हैं 4 से 5 मंथ के अंदर। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। अपने मोबाइल की स्क्रीन पे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम गूगल क्रोम के जो सर्च बार है वहाँ पे राइट किया हमने लिस्ट ऑफ फूड कंपनीज इन इटली। ठीक है, तो फिर इस तरह से आपके सामने एक इंटरफेस होगा जिसमें बहुत सारी लिस्ट होगी। एक इटली की जो कंपनी है, जो फूड कंपनी है, अगर आप जिस भी फील्ड में इंटरेस्टेड हैं उसका नाम लिख दें। ठीक है, अगर आप फार्म हाउस में इंटरेस्टेड हैं तो आप लिखेंगे फार्म हाउस लिस्ट इन इटली या वुड वर्क इन इटली, वुड वर्क कंपनीज लिस्ट इन इटली। तो जो भी आपको जो रिक्वायर हो आपको, आप उसको सर्च कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके सामने इंटरफेस होगा। जैसे कि हमने फूड कंपनी के बारे में लिखा कि फूड कंपनी लिस्ट इन इटली, ठीक है, तो हमारे सामने बहुत सारी कंपनी ओपन हो गई। तो सबसे पहले जो इटली की ये कंपनी है इस पर हम विज़िट करेंगे इसको। तो इनकी वेबसाइट पे हम क्लिक करते हैं, वेबसाइट पे चलते हैं। तो इस तरह से हमारे सामने वेबसाइट ओपन हो गई। तो हम इसको विज़िट कर सकते हैं, सर्च इसके बारे में कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे अपने लिए जॉब कैसे अप्लाई कर सकते हैं, अपनी सीवी किस तरह से सबमिट करवा सकते हैं इस कंपनी में। ठीक है, तो ये हमने इसकी ऑप्शन में गए और यहाँ पे हमने लिखा हुआ, यहाँ पे आ गए कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, कॉन्टैक्ट्स पे हमने क्लिक करना है और उसके बाद हमारे पास
ये शो हो जाएगी एक लिस्ट, यहाँ पे लिखा होगा क्लाइंट। अगर आपने किसी क्लाइंट, आप क्लाइंट हैं तो डू यू हैव ए बिज़नेस, अगर आप क्लाइंट है तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, इस ऑप्शन को चेक करना है कंज्यूमर ने यहाँ पे। फिर उसके बाद उन्हें लिखा हुआ है वर्क विद अस, सबमिट योर एप्लीकेशन। जब आपने अपने लिए एप्लीकेशन सबमिट करवानी है तो इस ऑप्शन को यूज़ करते हुए आप अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवा सकते हैं। ठीक है, तो आपने अपनी सीवी और अपना कवर लेटर यहाँ पे पोस्ट कर देना है। ठीक है, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट साइट को विज़िट करने के लिए बैक चलते हैं। तो अगली कंपनी है इंटरनेशनल फूड SRL। तो इनकी वेबसाइट पे जाते हैं तो ये इस तरह से इनकी वेबसाइट ओपन हो गई, इंटरनेशनल फूड। ठीक है, तो उसके बाद हम ये डॉट्स पे जाते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, हमने कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक करना है। कॉन्टैक्ट पे जाने के बाद हमारे पास सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पे हमारे पास सामने CV भी ईमेल नज़र आ रही है। ठीक है, तो हमने अपनी जो CV है और कवर लेटर है तो इनको हमने पोस्ट कर देना है। ठीक है, फिर उसके बाद हम बैक चलते हैं। बैक जाने के बाद और देखते हैं हमारे पास कितनी सारी कंपनी है। ठीक है, फूड इटालिया, नेशनल फूड कंपनी एसराल और इटली फूड, इस तरह से बहुत सारी ये कंपनी आपके सामने हैं। तो आप वन बाय वन तमाम जो इनकी साइट्स हैं उनको विज़िट कीजिएगा। तमाम जो कंपनी की जो लिस्ट है सबके साथ उनकी अपनी अपनी वेबसाइट का ऑप्शन है। किसी भी कंपनी की आप वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहाँ पे जाके अपनी CV और कवर लेटर जो है वो सबमिट करवा सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगर उनको अपने उस वर्कर की ज़रूरत है, ठीक है, जिस भी फील्ड में आप माहिर हैं उसको आप मेंशन करते हुए अपनी CV जमा करवाएंगे। अगर वहाँ पे ऑप्शन होगी और जो सर्विस मौजूद होगी तो लाजमी आपसे कांटेक्ट करेंगे। तो इस तरह से आपने बहुत सारी, एक में नहीं, दो में नहीं, जितनी भी आपके सामने ये ऑप्शन आ रही हैं और कंपनीज अवेलेबल हैं अपना लिस्ट के अंदर, तो तमाम की जो वेबसाइट है वो आपने विज़िट करनी है। ठीक है, इसी तरह से आपने किसी उनकी जो कंटेक्ट है वहाँ पे ईमेल को यूज़ करते हुए आप अपनी CV उनको ईमेल भी कर सकते हैं। और कुछ साइट्स पे उन्होंने बाकायदा एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, तो कुछ ऑप्शंस होती हैं जहाँ पे आप अपने लिए जॉब अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो उस तरह से भी आप उनको जॉब अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह से ऑप्शन अवेलेबल है उसी तरह से आप उसको यूज़ करते हुए अपनी CV सबमिट करवाएं। ठीक है, अगर वहाँ पे ऑप्शन मौजूद नहीं है करियर की तो आप उनको ईमेल कर दें। तो ये बेस्ट ऑप्शन है अपने लिए इटली में एक बेहतरीन जॉब तलाश करने के लिए। तो इसी तरह आसानी से आप अपने लिए जॉब अप्लाई कर सकते हैं, बजाय आप किसी एजेंट से रब्ता करें या बजाय आप किसी भी किस्म की कोई काउंसलर के पास जाएं या कंसल्टेंट के पास जाएं जो आपसे हैवी अमाउंट जो है वो रिक्वायर करता है कि भाई इतने पैसे दो तो आप इस इमिग्रेशन में ऐड हो सकते हैं, इस इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको किसी एजेंट को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद इस तरह से जॉब अप्लाई कर सकते हैं। तो होता क्या है, अगर आप कोई किसी एजेंट से रब्ता करते हैं तो वो आपके लिए जॉब अप्लाई करेगा, तो वो भी यही प्लेटफॉर्म यूज़ करते हुए आपकी जो CV है बहुत सारी कंपनी को अप्लाई करेगा, कहीं से तो रिस्पॉन्स आएगा ना। तो इसी तरह यही काम आप खुद अपने घर पे बैठ के कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास इंटरनेट मौजूद है, मोबाइल मौजूद है, इन चीज़ों का इस्तेमाल करें और इन चीज़ों को यूज़ करते हुए अपने लिए एक बेहतरीन और खूबसूरत जॉब जो है वो तलाश कर सकते हैं और इटली मूव हो सकते हैं। ठीक है, तमाम वेबसाइट साथ अटैच हैं। ठीक है, जितनी भी लिस्ट की कंपनी हमारे पास ओपन है तमाम की वेबसाइट आप देख सकते हैं कि साथ अटैच ही है। ठीक है, आपके लिए ये बहुत आसान ऑप्शन है। तो ये थी तमाम तर मालूमात कि इटली में अपने लिए अच्छी जॉब किस तरह से तलाश की जा सकती है। उम्मीद है आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में लाजमी पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।